पहले निशिकांत दुबे का ये बात सुनिए, फिर इस पे हम चर्चा करेंगे और इस पे ओवैसी साहब का जवाब भी सुनेंगे। एक प्रश्न का जवाब ओवैसी साहब दे दें कि बाबर को वो आक्रमणकारी मानते हैं या नहीं मानते हैं। अभी चल रहा है 2026 और हमारे संसद में सवाल किस पे पूछा जा रहा है? बाबर के बारे में। और कायदे से विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए पक्ष से, लेकिन यहाँ पक्ष सवाल पूछ रहा है विपक्ष से। आपको देश की जनता ने सदन में भेजा है वर्तमान के मुद्दों पर सवाल उठाने के लिए, ना कि आज से 500 साल पुराने बाबर के मुद्दों पर सवाल उठाने के लिए। सवाल यह है कि मान लीजिए अगर आपके सवाल का जवाब मिल भी जाता है तो क्या इस देश में कुछ बदल जाएगा? कि इस देश की जो वर्तमान समस्या है उसमें थोड़ा सा भी सुधार हो जाएगा? चलिए मैं एक बार को मान लेता हूँ कि हाँ बाबर जो है आक्रमणकारी था, मैं मान लिया, सब कोई मान लिया कि हाँ बाबर आक्रमणकारी था। तो क्या इससे जो वर्तमान में समस्या है हमारे देश में उसमें कुछ सुधार हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या देश में जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल जाएगा? देश में जो महिलाओं को लेकर समस्या है वो उसका समाधान हो जाएगा? देश में महंगाई कम हो जाएगी? आपका जो सवाल है उसका देश के विकास से या देश के वर्तमान स्थिति से कोई लेना देना ही नहीं है। ये आर्गुमेंट ही पूरी गलत। मतलब आप संसद में, देश के सर्वोच्च सदन में जाके बैठे हुए हैं, वहां पे आप सवाल क्या पूछ रहे हैं? 500 साल पुराने बाबर के बारे में। और जाते जाते आप ओवैसी साहब का जवाब भी सुनते जाइएगा इनके सवाल का। पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? बताओ, पुष्पमित्रा संघा को आप क्या मानते हैं? जम्मू के वो कश्मीर के वो राजा को क्या मानते हैं जिसके पास एक फौज थी मंदिरों को तोड़ने के लिए? आप क्या मानते हैं? यही तो मैं कह रहा हूं कि निशिकांत दुबे 47 में आजादी मिली असदुद्दीन ओवैसी से बाबर की बात पूछ रहे हैं। तुम गांधी की बात पूछते, तुम बोस की बात पूछते, तुम जलियांवाला बाग की बात पूछते, तुम काला पानी में जो मुसलमान शहीद हो गए उनकी बात पूछते, मगर बाबर की बात पूछी जाती।